Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of favorite science presented by Cricket Kashfa 786. Lecture number G38. क्वेश्चन नंबर 1 है स्टडी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड। जो एनर्जी प्रोडक्शन की स्टडी है लिविंग बॉडीज़ में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है जो एनर्जी प्रोडक्शन की स्टडी है लिविंग बॉडीज़ में। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ रियरिंग फाइन एंड इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स थ्रू जेनेटिक्स इज कॉल्ड। और इसको क्या कहा जाता है जी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है वो रियरिंग फाइन और इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स की स्टडी है जो जेनेटिक्स की स्टडी होती है और इसको इसलिए यूजेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ड्रग्स विच ब्लॉक द सेंसरी नर्वस एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन। वो ड्रग्स कौन सी हैं जो कि सेंसरी नर्व्स को ब्लॉक कर देती हैं और पेशेंट को तकलीफ से बचाती हैं? तो उसका नाम है एनेस्थेटिक्स जो है जी, ये नाम है उस ड्रग का। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो इनसाइड विच ऑर्गन इज द गॉल ब्लैडर लोकेटेड। कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर जो है वो गॉल ब्लैडर है जो लोकेटेड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिवर। लिवर में जो है जी वो होता है गॉल ब्लैडर ऑर्गन। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था कि जो ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विलियम हार्वे जो है उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि जो ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है थ्रू विच ऑर्गन डज अ फिश रिस्पायर। मतलब कि कौन सा ऑर्गन है जिसके जरिए जो फिश है वो रिस्पायर करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिल्स। गिल्स के जरिए जरिए जो फिश है वो रिस्पायर करती है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल हैविंग शॉर्ट साइटेडनेस। के लिए कौन से लेंस जो है वो लोग यूज़ करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनकेव लेंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं वो लोग जिनकी जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, नज़र वीक होती है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। कौन से जो एनिमल्स हैं उनका नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पॉन्जेस जो हैं जी उनका जो नर्वस सिस्टम है वो नहीं होता। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। किसकी वजह से कौन सी है जो कमी होती है आयरन के डाइट में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनीमिया। एनीमिया आई थिंक खून की कमी को कहते हैं और अगर डाइट में आयरन की कमी हो तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड। जो एलिफेंट है उनका जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हर्ड कहा जाता है। जो एलिफेंट्स का ग्रुप है उसको हर्ड कहा जाता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच लिक्विड इज यूज्ड इन एन एनीरॉइड बैरोमीटर। एंड एनीरॉइड बैरोमीटर के लिए कौन सा लिक्विड है जो यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन। मतलब कि इनमें से कोई भी लिक्विड नहीं यूज़ किया जाता एनीरॉइड बैरोमीटर के लिए। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रेंज इन हर्ट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन। हेडिंग में जो हर्ट्स की रेंज है वो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन सी, 20 HC टू 20 kHz इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल्स। जो लॉगरिथम टेबल्स हैं उसको किसने इन्वेंट किया है? तो इसका जो राइट आंसर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन नेपियर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स डज अ कॉकरोच हैव। अच्छा, एक जो कॉकरोच है ना वो उसकी कितनी लेग्स होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 लेग्स होती हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच हैव 3 लेग्स। ओके, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है व्हाट काजेस मम्स। मम्स किसकी वजह से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायरस। वायरस की वजह से जो मम्स हैं वो होते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है
इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इज डायलिसिस यूज्ड। अच्छा, कौन से ट्रीटमेंट में जो है डायलिसिस यूज्ड होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, किडनी फेलियर में जो है जी ये डायलिसिस यूज होते हैं, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, विच नेचुरल एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा नेचुरल एलिमेंट है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टंगस्टन जो है जी ये नेचुरल एक एलिमेंट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई होता है, सबसे हाई होता है पिघलने में। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हार्डेस्ट सबसे सख्त जो सब्सटेंस है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन बी, इनैमल। इनैमल जो है जी वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS CSS GDCT and 1 paper MCQs प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज एडवोकेट काशफा 786। ओके, अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें, सबके लिए बहुत सी दुआएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।